हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विनीत भारद्वाज। आज हम सीखने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ आप 9th क्लास में हैं और आपको अभी पॉलिनॉमियल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो पॉलिनॉमियल्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। तो आपको पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं, वो नंबर्स होते हैं, वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू हमको एक्चुअल में नहीं पता होती। मतलब वो अननोन्स होते हैं, बेसिकली हमें उनकी वैल्यू नहीं पता होती। लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब इसका एग्जांपल लेता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। जैसे वेरिएबल्स के लिए हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स जो है हमारा वो वेरिएबल है, वाई जो है वो हमारा वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, टी वेरिएबल है। लेकिन सपोज़ कभी ऐसा लिखा हो 2, 3, -1, 0, 1/2। इन सब की वैल्यू हमको पता है। जैसे 2 एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। 3 की एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड नंबर है वो। -1 एक फिक्स्ड नंबर है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है या y की वैल्यू क्या है। जब तक हमें क्वेश्चन में ये गिवन ना हो या फिर हम सॉल्व करके ये ना निकाल लें कि y = 3 है, तब तक हम y की वैल्यू नहीं जानते। सिमिलरली जब तक हमको ये ना पता हो कि t की वैल्यू सपोज़ -5 आई है कहीं पे, तो t की वैल्यू -5 आ गई है, लेकिन उससे पहले हमको नहीं पता था t की वैल्यू क्या थी। इसलिए हम t को अननोन मान के चलते हैं और हम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो जो पॉलिनॉमियल होता है हमारे पास, वो जनरली जो दिखने में एक पॉलिनॉमियल होता है वो कैसा होता है, a0 + a1x + a2x² + a3x³ एंड सो ऑन। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न ये है कि जैसे यहाँ पर a0 लिखा हुआ है, ये a0, इसके साथ में देखिए x की पावर कुछ भी नहीं है। x की पावर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे x की पावर 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर a1 लिखा हुआ है और यहाँ पर x की पावर भी 1 है। जब कभी भी x की पावर कुछ नहीं लिखी होती तो x की पावर 1 ही होती है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर x² लिखा हुआ है। यहाँ पर a3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे x की पावर 3 लिखा हुआ है। तो चलिए गैस करके बताइए कि आगे वाली टर्म क्या होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, आगे वाली टर्म हो जाएगी a4 x⁴ + a5 x⁵ एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। यहाँ पर हम इनको बोलते हैं टर्म्स। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई है, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई है, ये थर्ड टर्म हो गई है, ये फोर्थ टर्म हो गई है, ये फिफ्थ टर्म हो गई है एंड सो ऑन। क्लियर। ठीक है। तो जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है वो दिखने में a0 की तरह भी हो सकता है सिर्फ, मतलब a0 भी हमारा सिंपली एक पॉलिनॉमियल हो सकता है। अब ये a0 क्या होता है, a0 एक कांस्टेंट नंबर होता है। a0 एक कांस्टेंट नंबर होता है, मतलब a0 की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो सिर्फ एक 5 कहीं पे लिखा हो 5, तो 5 भी एक पॉलिनॉमियल होता है, याद रखिएगा 5 भी एक पॉलिनॉमियल होता है। सपोज़ कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो 2, तो 2 भी एक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। कहीं पे लिखा हो 3 तो 3 भी एक पॉलिनॉमियल है। कहीं पे लिखा हो 0 तो 0 भी एक पॉलिनॉमियल है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, सिर्फ कभी a0 लिखा हो तो a0 का एग्जाम्पल हो गया 2, 3, 0। ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स होते हैं। ठीक है। कुछ पॉलिनॉमियल्स होते हैं जो इस तरीके के होते हैं, a0 + a1x। अब आप चाहो तो a0 और a1 की वैल्यू अपने आप से एज्यूम करके बता सकते हो। जैसे सपोज़ मैंने a0 की वैल्यू ले ली 1 और a1 की वैल्यू ले ली 2, तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो दिखने में कैसा हो जाएगा, 1 + 2x। तो ये हमारे पास एक नया पॉलिनॉमियल आ गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने a0 की वैल्यू 1 ली और a1 की वैल्यू 2 ली तो हमेशा हमें वही लेनी है। हम a0 और a1 की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ इस बार मैंने a0 की वैल्यू ले ली -2, a1 की वैल्यू ले ली 5, तो हमारा जो इस बार पॉलिनॉमियल बन जाएगा वो हो जाएगा -2 + 5x। इतना क्लियर हो गया। सपोज़ a0 की वैल्यू हो सकती थी हमारे पास 0 और a1 की वैल्यू हो सकती थी 3, तो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल बनता वो बनता 0 + 3x। एंड किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर वही रह जाता है, इसलिए 3x हमारे पास एक पॉलिनॉमियल आ जाता। क्लियर हो गया इतना। तो a0 + a1x भी एक टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास a0 + a1x + a2x²। इस तरीके से भी पॉलिनॉमियल हो सकता है हमारे पास।
तो ध्यान से देखिए, ए नॉट यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये एक a1 लिखा हुआ है x के साथ और x स्क्वायर के साथ a2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम a नॉट a1 और a2 की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a नॉट की वैल्यू ले ली मैंने 1, a नॉट की वैल्यू ले ली 2 और a1 की वैल्यू ले ली 2 और a2 की वैल्यू ले लेते हैं इस बार 4। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल बन जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? पॉलिनॉमियल हमारा 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। हम पॉलिनॉमियल कुछ ऐसा भी ले सकते थे, 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर। हम पॉलिनॉमियल नेगेटिव में भी ले सकते थे, -6 माइनस 7x प्लस 4x स्क्वायर। हम पॉलिनॉमियल कुछ ऐसा भी ले सकते थे, 2 प्लस 6x माइनस 4/3x स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर ये रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉलिनॉमियल इस तरीके से भी हो सकते हैं, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। तो यहाँ पर हम a नॉट a1 और a2 और a3 की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे a नॉट की वैल्यू 1 ले लेते हैं, a1 की 2 ले लेते हैं, a2 की 3 ले लेते हैं और a3 की 4 ले लेते हैं वैल्यू। तो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल आया है वो आया है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं, बताइए। पहली नंबर ऑफ़ टर्म हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो 4 हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4 सर्कल कर दिए हैं ना, ये नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई हैं, 4। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 1, जो सेकंड टर्म है वो है हमारे पास 2x, जो थर्ड टर्म है वो है 3x स्क्वायर और जो फोर्थ टर्म है वो है 4x क्यूब। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो नोट बना के लिख लीजिए, नोट बना के। A polynomial can be generally expressed as, एक पॉलिनॉमियल को हम जनरली किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब ये चलते जाएगा। यहाँ पर a4x की पावर 4 लिख सकते थे, आगे a5x की पावर 5 इस तरीके से भी लिख सकते थे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिए टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू करवाना चाहूँगा। जैसे सपोज़ कभी ऐसे लिखा हो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, x क्यूब एक टर्म है इसकी, 3x स्क्वायर एक टर्म है इसकी, 5x एक टर्म है और 2 एक टर्म है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होगी बताइए? टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो गई? यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गई हैं 4। क्लियर हो गया? टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गई हैं 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। सपोज़ कहीं पे ऐसे लिखा हो 6x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 2। सपोज़ कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है। अब मेरे को देख के बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं। 6x की पावर 4 एक टर्म हो गई, 3x क्यूब हमारे पास दूसरी टर्म हो गई, माइनस 2x स्क्वायर थर्ड टर्म हो गई, प्लस 7x हमारे पास फोर्थ टर्म हो गई और माइनस 2 हमारे पास फिफ्थ टर्म हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स वो कितनी हो गई हैं? 5 हो गई हैं। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। कभी ऐसे लिखा हो 3x माइनस 2। अब बताइए कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं? 3x और माइनस 2, 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हो जाएंगी 2। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3x और दूसरी टर्म हो जाएगी माइनस 2। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो जो हेडिंग डाली थी वो हमने डाली थी टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। टर्म्स आपको समझ में आ गया है। अब मैं कोफिशिएंट समझाता हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा एक पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। एक ऐसा पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, x क्यूब एक वेरिएबल है। इस x क्यूब के लेफ्ट में क्या लिखा गया है? अब आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। ज़्यादातर बच्चे कह रहे होंगे 0 क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी भी वेरिएबल के लेफ्ट में कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसके साथ में 1 लिखा होता है। ठीक है,
1 लिखा होता है। अब मेरे को बताइए एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है, बोलिए 1। बिल्कुल सही। तो अब 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब एक्स क्यूब के साथ अगर 1 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ 1। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, हाँ है ना, है। तो एक्स स्क्वायर के लेफ्ट में कौन सा नंबर लिखा हुआ है बताइए, 3 लिखा हुआ है ना। अब ये 3 प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ +3। ऐसे यहाँ पे भी +1 बोल सकते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर x एक वेरिएबल है, x के लेफ्ट में कौन सा नंबर लिखा गया है, 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 2 या फिर +2। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो 7 है ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट्स डिफाइंड नहीं होते हैं। कोफिशिएंट सिर्फ हम वेरिएबल के लेफ़्ट वाले नंबर को ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ ना 7 के राइट में। सपोज़ यहाँ पे y लिखा होता तो हम बोलते कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 7। कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 7 क्योंकि ये y के लेफ्ट में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल y वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 7 लिखा हुआ है। तो 7 को बोलें क्या लेकिन फिर, इसलिए हम 7 को बोल सकते हैं सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है ये। 7 इज़ अ कांस्टेंट नंबर ओनली। कुछ और एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, चलिए। जैसे x की पावर 5 माइनस 4 एक्स स्क्वायर नहीं 4 कर देते हैं इसकी पावर, यहाँ पे 3 कर देते हैं, प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। ध्यान से देखिए, इस x की पावर 5 के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, 3। तो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज़ 3। +3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 4 लिखा हुआ है, x की पावर 4 के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, -4। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज़ -4। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, +2। तो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ +2। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक्स स्क्वायर के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, -3। तो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -3। क्लियर, ओके। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, अब तो देखते ही समझ में आ रहा होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ +5 एंड -9 किसी चीज़ का कोफिशिएंट नहीं है और ना ही -9 का कोई कोफिशिएंट है। -9 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म इज़ -9। इतना क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। और सपोज ऐसे लिखा हुआ है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पर x क्यूब का क्या कोफिशिएंट है, 3। x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, -2। x का क्या कोफिशिएंट है, +5। और 7 का ना तो कोई कोफिशिएंट है और ना ही 7 किसी का कोफिशिएंट है। 7 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म है। इतना क्लियर आ गया। अच्छा चलिए, इसी एग्जांपल में मेरे को बताइए नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई और ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई। क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इस डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, पावर वैसे एक टर्म है जो हम मैथ्स में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में पावर ही यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में पावर जो है वो मैथमेटिक्स में मतलब हम बोलते नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। लेकिन आप पावर बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक्सपोनेंट एक टेक्निकल टर्म है जो मैथ्स में यूज़ की जाती है। पावर की जगह हम एक्सपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर, ओके। तो अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मेरे को देख के बताइए यहाँ पे x की पावर क्या है, 3। यहाँ पर x की पावर क्या है, 2। यहाँ पर x की पावर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा। x की पावर अगर कुछ भी नहीं दिखता है हमें तो हम बोलते हैं x की पावर 1 है। और यहाँ पर 1 के साथ में x की पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर x की पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो हम बोलते हैं यहाँ पे x की पावर 0 है। क्लियर हो गया इतना। अब मेरे को बताइए 3, 2, 1, 0 इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है,
बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 3। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री हमारे पास 3 हो गई है, डिग्री 3। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री इज़ द मैक्सिमम पावर, डिग्री इज़ द मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एक्सपोनेंट। तो एक्स क्यूब में एक्स की पावर 3 है, 3x स्क्वायर में एक्स की पावर 2 है, 2x में एक्स की पावर 1 है और 1 में एक्स की पावर 0 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमको 3 देखने को मिल रही है, इसलिए हम कहेंगे डिग्री यहाँ पर 3 हो गई है। क्लियर हो गया? और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कभी लिखा हो 5x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पर मैंने x वाली टर्म जानबूझ के नहीं लिखी है, कहीं ऐसा मत सोचना आप लोग कि मैं लिखना भूल गया हूँ या ऐसा कुछ है, जानबूझ के नहीं लिखी है मैंने। क्यों? क्योंकि इस टाइप के पॉलिनोमियल्स भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब यहाँ पर देख के बताइए x की पावर क्या है? 5, यहाँ पे x की पावर क्या है? 3, यहाँ पर x की पावर क्या है? 2, यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे x की पावर क्या है? 0। इन सब में से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 5। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री क्या हो गई है? 5 हो गई है। क्लियर हो गया इतना? बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब बताइए यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, यहाँ पर x की पावर क्या है? 1, यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे x की पावर 0 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। डिग्री क्या हो जाएगी? 2। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ कहीं पे ऐसे लिखा हो 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 माइनस 2। अब ध्यान से बताइए देखकर कि इसकी डिग्री क्या होगी। ज़्यादातर बच्चों ने बोला होगा 3 है, लेकिन गलत जवाब है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर तो 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है, जो कि मैंने इस बार राइट में लिख दिया है। ओके, और यहाँ पर -2 है, -2 में x की पावर क्या है? 0। तो सबसे हाईएस्ट पावर देखने को क्या मिल रही है यहाँ पे? 4, इसलिए यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब बताइए डिग्री क्या होगी? यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की? डिग्री हो जाएगी 3। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब चलिए एक और कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट ये है कि आपको ये बताना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स और नॉट, पॉलिनोमियल्स और नॉट। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बताइए a0 के साथ x की पावर क्या है? अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब कभी भी कांस्टेंट नंबर होता है तो x की पावर क्या हो जाती है उसमें? 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर क्या है? 0 है। यहाँ पर a1x में x की पावर क्या है? 1, a2x स्क्वायर में x की पावर क्या है? 2, और a3x क्यूब में x की पावर क्या है? 3। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे कि हमेशा x की पावर क्या रही है? या तो 0 रही है, या 1, या 2, या 3, या फिर इससे बड़े वाले जितने भी नंबर होते हैं। मतलब x की पावर आपको देखने को मिलेगी या तो 0, या 1, या 2, या 3 डॉट 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 डॉट। मतलब वेरिएबल की पावर या तो 0 हो जाएगी, या 1, या 2, या 3। लेकिन कौन से नंबर्स हैं जो x की पावर नहीं हो सकते? तो नोट बना के लिख लीजिए कि एक्सपोनेंट्स को हम और क्या बोल सकते हैं? पावर, एक्सपोनेंट या पावर्स ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ध्यान से देखिए यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू क्या थी? x की जो पावर थी उसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी? 0। यहाँ पे x की पावर 1 थी, यहाँ पे x की पावर 2 थी, यहाँ पे x की पावर 3 थी। या कभी भी आपको ऐसा देखने को मिला कि x की पावर नेगेटिव थी? नहीं थी ना। इसका मतलब x की पावर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। तो एक्सपोनेंट्स पावर्स ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। अब मेरे को ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था? चेक वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स और नॉट।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कि 2x² प्लस 3x माइनस 5/x एक पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, अब ये 5/x है। ज़्यादातर बच्चे बोल रहे होंगे कि यहाँ पे x की पावर 1 हो गई तो यहाँ पर 1 लिख देना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है। क्यों? तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कभी भी 1/x लिखा होता है तो हम उसको x की पावर -1 लिख सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी 1/x लिखा होता है तो हम उसको x की पावर -1 लिख सकते हैं। सिमिलरली कभी 1/y लिखा हो तो हम उसको y की पावर -1 लिख सकते हैं। कभी 1/t लिखा हो तो हम उसको t की पावर -1 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो एक बात बताइए, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1। तो ये जो पॉलिनॉमियल था हमारा, ये क्या बन जाएगा? 2x² प्लस 3x माइनस 5 और x की पावर -1। अब देखिए, खेल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। x की पावर क्या है? 2। यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं लिखी, मतलब यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर क्या हो गई है? नेगेटिव। और अभी थोड़ी देर पहले देखो, मैंने ऑरेंज कलर में लिखा था, एक्सपोनेंट्स या पावर्स ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर हो गया इतना? एक और एग्जांपल पे चलते हैं। सपोज़ कभी ऐसे लिखा हो 2x² प्लस 5x प्लस 7। अब देख के बताइए ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 2। यहाँ पर x की पावर क्या है? 1। यहाँ पर x की पावर क्या है? 0। तो क्या यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पावर है x की? नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे सो इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। सो इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब दोबारा से हम अपने पहले वाले कंसेप्ट पे चलते हैं और एक और बात सीखते हैं। तो कंसेप्ट ये था कि कोई भी पॉलिनॉमियल दिखने में कैसा होता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 डॉट। इससे आपने एक बात और सीखी, यहाँ पर a0 के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे a0 x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है? 0, फिर x की पावर है 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3। तो जो पावर्स हैं, पावर्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स हैं, या जो पावर्स हैं ऑफ वेरिएबल कैन बी, या तो वो क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं? बिल्कुल करेक्ट, इन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसका मतलब x की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही हो सकती है और बाकी के नंबर्स नहीं हो सकती। x की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकती है। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो सपोज़ कभी x की पावर 3/2 लिखा हो, क्या 3/2 एक होल नंबर है? नहीं है, इसीलिए x की पावर 3/2 इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्लियर हो गया? कभी लिखा हो x² प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे चेक करते हैं, x की पावर क्या है? 2। क्या 2 एक होल नंबर है? हाँ है। x की पावर यहाँ पे क्या लिखी हुई है? 1, तो ये भी एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर होता है। 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स की पावर 0, तो 0 जो होता है वो भी एक होल नंबर होता है, तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल हो गया है। क्लियर हो गया? और एग्जांपल्स ले लेते हैं, चलिए। जैसे सपोज़ कभी ऐसे लिखा हो t² प्लस 5t प्लस 6। अब यहाँ पे देख के बताइए, यहाँ पर t की पावर क्या है? 2। क्या 2 एक होल नंबर होता है? होता है। यहाँ पर t की पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। क्या 1 एक होल नंबर होता है? हाँ होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे t की पावर क्या है? 0। क्या 0 एक होल नंबर होता है? हाँ होता है। इसका मतलब ये जो पॉलिनॉमियल, ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था, ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल है। और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। सपोज़ कभी ऐसे लिखा हो 5 प्लस 5/t प्लस 6। अब देख के बताइए क्या ये पॉलिनॉमियल है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 5/t लिखा हुआ है ना, तो हम इसको 5t इनवर्स लिख सकते हैं प्लस 6। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा ऐसे कैसे हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कभी भी 1/x लिखा होता है हम उसको x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो कभी भी 1/t लिखा हो तो हम उसको t की पावर -1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 5/t लिखा हुआ था यहाँ पे, तो 5/t को
हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 5 इंटू 1/t, और इस 1/t को हम लिख सकते हैं टी इनवर्स, इसको बोलते हैं टी इनवर्स, INVERSE। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनवर्स। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन था हमारा क्या बन गया, 5 + 5t इनवर्स + 6। अब मेरे को बताओ कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर t की पावर क्या हो गई है, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर्स होते नहीं हैं, होल नंबर्स की स्टार्टिंग ही 0 से होती है। इसका मतलब कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन था ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कभी ऐसे लिखा हो y² + y³ 3/2 + 6। अब मेरे को बताओ कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर y की पावर क्या है, 2, तो 2 तो एक पॉलिनोमियल, 2 तो जो है एक होल नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ पे y की पावर क्या है, 3/2, क्या 3/2 एक होल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। 3/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, 3/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, एंड दैट्स वाई ये जो गिवन एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। सपोज़ कभी ऐसे लिखा हो x² + √x + 5, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये देख के बताइए कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो x की पावर क्या है, 2, 2 जो होता है वो एक होल नंबर होता है या नहीं होता, होता है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यहाँ पे √x लिखा हुआ है, √x जो होता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ। नोट बना के लिख लीजिए, कभी भी आपके पास √x लिखा हो, √x, तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ। कभी √y लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं y की पावर हाफ। कभी √t लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं t की पावर हाफ। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे √x लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² + x की पावर हाफ + 5। अब देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है, 2, 2 क्या एक होल नंबर है, हाँ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1/2, क्या 1/2 एक होल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब कि 1/2 एक होल नंबर नहीं है, और इसी वजह से ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे चलते हैं इसी बात पे। अब हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इनकी पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो हम उसको बोलेंगे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल देखिए, कभी आपको ऐसे लिखा हो 2, 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 × x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। जिस बच्चे को नहीं पता वो भी नोट करके लिख सकता है कि x की पावर 0 कभी भी लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, y की पावर 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, कभी t की पावर 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, z की पावर 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। मतलब कोई भी वेरिएबल लिखा हो या कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, अगर उसकी पावर 0 कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। क्लियर हो गया। वेरिएबल की पावर 0 = 1 तो होता ही है, वेरिएबल की पावर 0 तो 1 होता ही है। तो 2 को हम 2 × 1 लिख सकते थे, 2 को हम 2 × 1 लिख सकते थे, और इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, तो लिख देते हैं 2 × x की पावर 0। ध्यान से देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है, 0, तो हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 0। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के। सपोज़ कोई पॉलिनोमियल तुम्हें दे रखा है 5, 5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 × 1, और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। अब इस गिवन एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या देखने को मिल रही है, 0 मिल रही है ना, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री क्या हो गई है, 0। और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कभी -12 लिखा हो तो -12 को हम लिख सकते हैं -12 × 1, और इस 1 को हम लिख सकते हैं कैसे, -12 × x की पावर 0,
यहाँ पर x की पावर क्या देखने को मिल रही है 0, तो यहाँ पर भी डिग्री 0 हो जाएगी। इसका मतलब हर कांस्टेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है। सपोज़ 0 लिखा हो तो हम उसको 0 इंटू 1 तो लिख सकते हैं। अब इसको 0 इंटू 1 तो लिख सकते हैं, तो आंसर तो हमारा 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो पॉलिनॉमियल है ये हमारा स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल है। 0 इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। तो आप नोट बना के लिख सकते हो क्या, 0 इज़ अ special type of polynomial. 0 is a special type of polynomial and it is known as zero polynomial, and it is known as zero polynomial। ठीक है, वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो हम उसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल, जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है वो हमारा दिखने में होता है ax प्लस बी की फॉर्म में। ax प्लस बी की फॉर्म में। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जैसे आप अपनी मर्ज़ी से a की वैल्यू बोल दीजिए, अपनी मर्ज़ी से b की वैल्यू बोल दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 1, b की वैल्यू ले लेता हूँ 2। तो ax प्लस b क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये जो 1x प्लस 2 आया है ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ इस बार मैंने a की वैल्यू ले ली -2, b की वैल्यू ले ली 3। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो दिखने में कैसा हो जाएगा -2x प्लस 3। ठीक है, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। a की वैल्यू ले लेते हैं 3, b की वैल्यू ले लेते हैं -2। हमारा जो पॉलिनॉमियल होता है लीनियर पॉलिनॉमियल वो दिखने में a प्लस बी एक्स की फॉर्म में होता है। a की जगह अगर हम 3 डाल देंगे और b की जगह -2 डाल देंगे तो हमारा पॉलिनॉमियल 3 - 2x आ जाएगा। ये भी हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं 5 + 6x, 7 - 2x, 8 - 4x। ये सारे के सारे हमारे लीनियर पॉलिनॉमियल्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये जो पॉलिनॉमियल होता है ये दिखने में कुछ ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर हम a, b और c की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली और c की वैल्यू 5 ले ली, तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो दिखने में कैसा हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसमें डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई है 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 2, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 0। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या देखने को मिल रही है 2, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे डिग्री है हमारे पास 2। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिखने में कैसा होता है, अभी बताया था ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर a और b और c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं a की वैल्यू ले ली 5, b की वैल्यू ले ली -6 और c की वैल्यू ले ली मैंने 2। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए x की वैल्यू, x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, और यहाँ पर x की पावर तो 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है ना। तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यहाँ पर भी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। और एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिखने में कैसा होता है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। a की वैल्यू ले लीजिए कुछ भी, b की वैल्यू ले लीजिए कुछ भी, c की वैल्यू ले लीजिए कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू ले लेते हैं 2, b की वैल्यू ले लेते हैं 10, c की वैल्यू ले लेते हैं -5। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो दिखने में कैसा हो जाएगा 2x² प्लस 10x -5। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स होते हैं हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल। कौन से पॉलिनॉमियल? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स वो पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है 3, जिनकी डिग्री 3 होती है। ये दिखने में कुछ इस तरीके से होते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, यहाँ पर फिर से हम a की, b की, c की और d की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ इस बार मैंने 1 2 3 4 ही ले ली, तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो दिखने में कैसा हो जाएगा x³
प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की पावर क्या है 3, x की पावर क्या है 2, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं लिखी, मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो x की कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 पावर है x की। अब चेक करके बताइए, यहाँ पर 3, 2, 1 और 0 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि डिग्री क्या हो गई है 3 हो गई है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो दिखने में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम a, b, c और d की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो इस बार मैंने a की वैल्यू 5 ले ली, b की वैल्यू -4 ले ली, c की वैल्यू 2 ले ली, d की वैल्यू 15 ले ली। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो दिखने में कैसा हो जाएगा 5x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 15। ये हमारा एग्जांपल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। इन सभी में से x की मैक्सिमम पावर क्या है 3, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखने में ऐसा होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो एग्जांपल में हम इस बार a की वैल्यू ले लेते हैं 2, b की वैल्यू ले लेते हैं -1, c की वैल्यू ले लेते हैं 10 और d की वैल्यू ले लेते हैं -7। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो दिखने में कैसा हो जाएगा 2x³ माइनस x² प्लस 10x माइनस 7। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल का नाम होता है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारे पास डिग्री 4 होती है। डिग्री क्या होती है 4। और जो पॉलिनोमियल होता है वो दिखने में कैसा होता है ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस फॉर्म में होता है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू और e की वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं 1 2 3 4 5 ही ले लेता हूँ फर्स्ट एग्जांपल में। तो x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें चेक करके बताइए x की पावर क्या है 4, यहाँ पर x की पावर क्या है 3, x की पावर क्या है 2, यहाँ पर x की पावर 1 है और इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो x की पावर है वो 4 है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे डिग्री क्या है 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। -2x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 5। ध्यान से देखिए x की पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या देखने को मिल रही है 4, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर डिग्री क्या हो गई है 4 हो गई है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे पॉलिनोमियल्स के जो हमने आज डिस्कस करे हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।